हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो भाई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो 18 लाख स्टूडेंट्स ने नीट 2024 का फॉर्म अब तक फिल कर दिया है। नेक्स्ट 4 से 5 दिन और बाकी हैं। अब देखते हैं कितना पहुंचता है। हालांकि उम्मीद सभी यही स्टार्टिंग से जता रहे थे कि 21 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस बार नीट का फॉर्म फिल करेंगे। अब बात यह आती है कि कुछ इश्यूज, क्योंकि लास्ट टाइम है, हमको वीडियो बनाने की इसलिए जरूरत है क्योंकि बच्चे पैनिक हो रहे हैं, कुछ इश्यूज फिर से वेबसाइट पे आ रहे हैं। और कभी ऐसा कुछ इशू आए तो आप टाइम टू टाइम चेक करके देख लिया करें। एक इशू बहुत कॉमन रहा कल रात में, बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने कुछ भी अपना फॉर्म फिल करने की कोशिश की, उनको ओटीपी वापस नहीं आ रहा था। जनरली ओटीपी आ जाता है, ओटीपी नहीं आ रहा था। और ऐसा एक दो नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे, कमेंट्स आए थे, तो हमें पता चला। जबकि सुबह के बाद में जो बच्चे हैं उनका वो इशू रिजॉल्व हो गया, तो रात के समय आया था ये इशू। इस तरह का अगर अब फिर आ जाए आपके, तो परेशान नहीं होना है। हो सकता है कोई इशू रह रहा हो, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। आपको या तो फॉर्म फिल कर देना चाहिए था, हमने पहले कहा था 5 तारीख पहले पहले कर दो भाई। बट अब अगर आप लेट हो रहे हैं तो थोड़ा रुक जाया करें। कभी ऐसा हो तो एक अच्छे साइबर कैफे, यानी का मतलब ये होता है जिसके पास अच्छे नए अपडेटेड सॉफ्टवेयर हो, चाहे कंप्यूटर है लैपटॉप है लेकिन अपडेटेड है, उससे पूरा फॉर्म फिल करें। कई बार आप मोबाइल से कर रहे हैं, टैब से कर रहे हैं, तो इशू आ सकता है, तो इसका भी ध्यान दें। और अगर कभी कोई दिक्कत आती है तो किसी एक्सपर्ट के पास, जैसे साइबर कैफे पे या कहीं पर भी कोई एक्सपर्ट है, उनके पास जाकर के आप देख लें, इशू रिजॉल्व हो जाएगा। एक पॉइंट जो अभी भी आ रहा है, एक इशू आज के दिन बहुत सारे बच्चों का कमेंट था हमारा पास, वो था इस तरह का कि हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, ये देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, तो ऐसा डॉट डॉट यानी क्रॉस आ रहा है। देखिए इसका इन्वर्ट फाइल है, ऐसा क्रॉस आ रहा है, क्रॉस, ठीक है ना, यानी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे बच्चों ने कहा ये देखो डॉक्यूमेंट पे ऐसा क्रॉस आ जा रहा है, यानी डॉक्यूमेंट शो नहीं हो रहा। हमने अपलोड किया है, अपलोड भी हुआ है, लेकिन जब फाइनल, क्योंकि ऐसा जो बच्चा है उसने फी पे कर दी, फी पे करने के बाद में उसे जो है शो होना चाहिए था, वो फी पे करने के बाद, जिसको हम फाइनल पेज कहते हैं, उनके मेल पे आया या उन्होंने चेक किया, तो वो जब देख रहे हैं तो यहां पे क्रॉस क्रॉस आ रहा है। इससे बच्चे घबरा रहे हैं। घबराने की बात नहीं है, ये वेबसाइट में कोई इशू है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। आप वापस बाद में लॉगिन करके किसी और टाइम पे, कल सुबह शाम कभी भी लॉगिन करिएगा और फिर अपना फाइनल पेज निकाल लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। ये इशू आ रहा है क्योंकि, तो हमने देखा लगातार बच्चों को ये वाला इशू आ रहा है कि, और जब एक दो बच्चे कहते हैं, 10 बच्चे कहते हैं, हम इतना जल्दी नहीं मानते। जब बहुत सारे बल्क में बच्चे हमसे कोई चीज कहते हैं, तब हम कहते हैं कि हाँ ये जो इशू है सबके साथ है, इट मींस वेबसाइट में होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे बच्चों को वरना नहीं आता। इतने दिन से चल रहा है, अचानक से बीच में एक दिन और आया था जब सेम इशू आ रहा था, वापस रिजॉल्व हो गया था, आज वापस आ रहा है। तो जो बच्चे आज फॉर्म फिल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है बहुत कम दिन बचे हैं, तो घबरा भी रहे हैं, तो घबराइए मत। ये जो इशू है ये कोई वेबसाइट से है रिलेटेड, यानी उनके इंटरनल सर्वर से रिलेटेड है। आप अगर फॉर्म फिल कर चुके हैं, आपके अपलोड हुए थे, मतलब सही है। अगर अपलोड ही नहीं होते, ठीक है ना, दिक्कत आती तो अपलोड ही नहीं होते, आपने अपलोड किया, आपने फी पे की है, मतलब सब कुछ ओके है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप किसी और टाइम पे वापस लॉगिन कर लीजिएगा, कल कर लीजिएगा, हो जाएगा। इसके अलावा एक इश्यू रहता है बच्चों को कि जब हम अपने क्वालिफिकेशन डिटेल भर रहे हैं तो वहां पर लिखा हुआ आ जाता है कि समथिंग वेंट रॉन्ग। इसका तरीका क्या है, जो आप 10th 11th 12th की अपनी डिटेल्स भरते हैं उसमें स्कूल एड्रेस बहुत बड़ा डाल देते हैं, उसको छोटा लिख दीजिए तो सही हो जाएगा। तो ये वाला इशू के लिए ध्यान रखिए, ठीक है। ओटीपी हमने कहा आ जाता है वापस। पेमेंट फेल हो जाता है तो कोशिश करिए किसी और मोड से, यानी यूपीआई करके देख लीजिए, कोई दूसरे बैंक का करके देख लीजिए, या फिर भी ना हो किसी और, हमने कहा साइबर कैफे पे जाकर के उनसे करवा लीजिए। कई बार हो सकता है सॉफ्टवेयर हमारे पास अपडेटेड नहीं है, उस वजह से भी चीजें इशू ले लेती हैं। इसके अलावा फिर भी अगर पेमेंट फेल हो रहा है, अगर आपने ट्राई करके देख लिया, डिफरेंट टाइम पे नहीं हुआ, आप कॉल कर लीजिए जो बैंक है उसको, और बैंक का नंबर जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया है नीट ने, एनटीए ने, उसमें बताया हुआ है, उनको कॉल कर लीजिए। या फिर आप कॉल कर सकते हैं सीधा जो एनटीए, हालांकि उनके बिजी आते हैं, लेकिन जो तरीका है वो यही है कि अगर इस तरह का कोई इशू हो तो आप कॉल कर लीजिए। करेक्शन विंडो के लिए हमने ऑलरेडी बता दिया है, 9 तारीख बाद में बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। 3 से 4 दिन के लिए केवल खुलती है करेक्शन विंडो, वैसे फीस नहीं लगती, केवल एक चीज की फीस लगती है, वो होता है अगर कोई कैटेगरी को चेंज करता है। पहले कम फीस वाली कैटेगरी भरी थी, अब ज्यादा फीस जिसमें है फॉर्म की वो भर रहे हैं, तो आपको डिफरेंस पे करना पड़ता है, और किसी करेक्शन के लिए आपको पे नहीं करना पड़ता। तो उसके लिए भी आप बिल्कुल रेडी रहिए। हम इतनी सारी चीजें इसलिए बताते हैं क्योंकि बच्चा घबराता है। आपने चैनल्स अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ऑब्वियसली आपको कई सारे वीडियो मिलते ही नहीं है जो बहुत आपके काम के अच्छे अच्छे हैं।
रिसेंटली हमने अब्रॉड एमबीबीएस पे भी वीडियो बनाया था। हम टाइम टू टाइम बहुत नई नई चीज़ें बताते रहते हैं, कई रूल्स जिनके लिए अब हम वीडियो लेकर के आएंगे जो आपको पता भी नहीं है कौन कौन से कोटा होते हैं और कई सारी चीज़ें, तो उन पे भी हम वीडियो लाने वाले हैं। लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करके रखते हैं, आप टेलीग्राम के लिंक पे नहीं हैं, उसको ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो कोई वीडियो आ भी जाता है आपको पता नहीं चलता है। तो बस इन चीज़ों को फॉलो कर लीजिए। जिन बच्चों को पेड काउंसलिंग चाहिए हमारी, अभी से लेके काउंसलिंग और लास्ट राउंड तक हम हेल्प करें, इवन गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, अब्रॉड में एमबीबीएस, इसके अलावा इंडिया में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, बीएमएस, बीएचएमएस जो होता है, इन सब के लिए अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए, अभी तो भाई आधी फीस में हो रहा है काम, हमारे पैकेजेस डबल होने वाले हैं। नंबर नीचे नजर आता है 72300533। कॉल न करें, व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप करके लिख दीजिए नीट पेड काउंसलिंग, हम ब्रोशर सेंड कर देंगे। अगर अच्छा लगे परचेस कर सकते हैं हमारे ऐप या हमारी वेबसाइट से, इजी सा प्रोसेस है। जो बच्चे जुड़ना चाहें उनको ये बात बता दी है, बाकी ये जो इश्यूज हैं ये आपको समझा दिए गए हैं, घबराने की बात नहीं है। कई बार इस तरह का इशू आ जाता है डिफरेंट टाइम पे, या एक अच्छे अपडेटेड सॉफ्टवेयर के साथ, एक अच्छे एक्सपर्ट के साथ आप काम करके देख लीजिए, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। और जो बच्चों ने अब तक फॉर्म फिल नहीं किया है, प्लीज आज या कल में फॉर्म फिल कर दो भाई, इससे लेट मत करिए, लास्ट में इशू आता है, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं आधार अब तक मोबाइल से नहीं कनेक्ट हो पाया, लिंक नहीं हो पाया है, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो भाई हालांकि एनटीए नीट ने मना किया है कि आप अपने पेरेंट्स का जो आधार है उसका डिटेल न डालें, बट ऐसे बच्चे जिनका अब तक लिंक नहीं हुआ है, अब तक कुछ नहीं कर पा रहे इस वजह से, तो उनके पास और कोई चारा नहीं है, उन्हें यही करना चाहिए अब जा करके कि अपने पेरेंट्स का जो आधार है उसको डाल करके भर दीजिए फॉर्म, क्योंकि फॉर्म भरना इस समय ज़्यादा जरूरी है। ये बात केवल मैंने उन बच्चों के लिए कही है जिनसे अभी भी लिंक नहीं हुआ है मोबाइल और इशू आ रहा है, उनका फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, कि उनके पास अकेला ये चारा है, वो कर लीजिए ऐसा। हालांकि मैंने फिर कहा है एनटीए नीट ने ऐसा करने को मना किया है, लेकिन कोई चारा नहीं है, फिर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, तो बेटर है इसको करके आप फॉर्म अपना फिल करिए, सारी डिटेल्स कंप्लीट सही भरिएगा, उसमें कोई गलती मत करिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम, थैंक यू।